हेलो चिल्ड्रन, मैं सत्यजीत आपके लिए मैं लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 डेवलपमेंट का ये दूसरा वीडियो। इससे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि डेवलपमेंट क्या होती है और डेवलपमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं और हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। हमने बताया था आपको कि डेवलपमेंट क्या होती है। तो ह्यूमन क्वालिटी जो लाइफ है वो अगर उसकी क्वालिटी बढ़ती चली जाती है तो हम कहते हैं कि ये डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, यानी ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स में अगर लगातार वृद्धि होती चली जा रही है और वो वृद्धि उसकी सप्लाई में भी होती चली जा रही है तो आप कहेंगे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। तो ये डेवलपमेंट है ना। इसके दो फीचर्स भी थे। एक फीचर था कि हर आदमी का डेवलपमेंट गोल दूसरे से अलग होता है, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। और दूसरा हमने देखा था कि जो एक आदमी के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं होती, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन मे नॉट बी द सेम फॉर द अदर पर्सन। इसके अलावा हमने देखा था कि डेवलपमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप किसी एक एस्पेक्ट को लेकर के डेवलपमेंट मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कई अलग अलग गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। यानी अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है और आप उसकी डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो आप उसकी सिर्फ फिजिकल ग्रोथ को ही नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि उसकी एकेडमिक ग्रोथ हो रही है कि नहीं, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है वो डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं, उसका सोशल रेपुटेशन कैसा बन रहा है, वो उसकी क्लास के बच्चे, उसके टीचर्स और उसकी सोसाइटी के लोग सब उसको इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि नहीं। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको हासिल करने के बाद ही डेवलपमेंट हासिल होती है। तो डेवलपमेंट इज अ मिक्स ऑफ गोल्स। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है और इसको कैसे मेजर करते हैं। ये आपको पेज नंबर 6 पर मिलेगा एनसीईआरटी बुक में। तो हमने देख लिया कि हर आदमी का डेवलपमेंट का गोल अलग अलग होता है ना। कोई आदमी अपनी लाइफ में कुछ और चीज़ अचीव करना चाहता है, कोई डेवलपमेंट के लिए किसी और चीज़ को अचीव करना चाहता है। तो डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, बट व्हेन वी ट्राई टू डिस्कस अबाउट व्हाट नेशनल डेवलपमेंट इज, देन व्हाट शुड वी डू। हमें अगर ये देखना है कि कोई नेशनल डेवलपमेंट, हमारी राष्ट्रीय जो विकास है वो कैसे हो रही है और उसको डिफाइन करना है, तो हम उसके लिए क्या तरीका आजमाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप अलग अलग स्टडीज़ देखेंगे, कहीं कहीं देखेंगे आपकी इनकम को कंसिडर किया जा रहा है और भी कई ऐसे तरीके हैं जिनसे कि किसी देश की डेवलपमेंट को मेजर किया जा रहा है। तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग तरह के आंसर्स देंगे। आपको ये भी अच्छा लगेगा सुन करके कि किसी बच्चे ने जो आंसर दिया वो कुछ हद तक ठीक है, आप खुद भी उस आंसर से कुछ हद तक अपने आप को रिलेट कर सकेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही आंसर करेक्ट आंसर्स हों। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक आदमी अगर देश के बारे में, अपने बारे में डेवलपमेंट का गोल अलग अलग रखता है, तो अगर उसके इंडिविजुअल डेवलपमेंट गोल से दूसरों से क्लैश करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो उसके लिए जो कंट्री की डेवलपमेंट है वो गोल भी दूसरे लोगों के कंट्री की डेवलपमेंट गोल से क्लैश करते होंगे, कॉन्फ्लिक्ट करते होंगे। तो ओवरऑल अगर हम डेवलपमेंट देखना चाहें किसी कंट्री की तो कैसे होती है, इसको कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए हम अलग अलग चीज़ों को जब कंपेयर करते हैं तो उनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, कुछ कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो हम उनको कंपेयर करने के लिए क्या क्या चीज़ें देखते हैं। हम चलिए क्लास के कुछ बच्चों का उदाहरण लेते हैं। हम क्लास के बच्चों को कैसे कंपेयर करेंगे। उनकी हाइट अलग होती है, हेल्थ अलग होती है, टैलेंट्स अलग होते हैं, इंटरेस्ट अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो सबसे स्वस्थ बच्चा हो वो सबसे ज़्यादा पढ़ने में तेज हो, जरूरी नहीं है कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा पढ़ने में तेज हो वो सबसे ज़्यादा हंसमुख हो, मिलनसार हो, सबसे ज़्यादा फ्रेंडली हो। तो हम स्टूडेंट्स को कंपेयर कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम किसी को कंपेयर करने के लिए जो क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं वो क्राइटेरिया ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो अगर हम किसी स्पोर्ट्स टीम को चुनना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्राइटेरिया रखते हैं कि बच्चे को स्पोर्ट्स आना चाहिए। ठीक है, अगर हम कोई डिबेट टीम चुनते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसे बच्चों को लें जिन्हें डिबेट करना आता हो। तो ये क्राइटेरिया हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए जब हम कंट्री की डेवलपमेंट का क्राइटेरिया फिक्स करते हैं तो ये क्राइटेरिया कैसे इसको देखा जाता है। चलिए, वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर देशों को कंपेयर करना है तो उसकी सबसे जो महत्वपूर्ण क्राइटेरियन होनी चाहिए वो होती है
उस देश की पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब हमने इसमें 2-3 शब्दों का जिक्र किया है, इन दोनों तीनों शब्दों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा आपको। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसको हम शॉर्ट में वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर आप देशों को डेवलप, अनडेवलप्ड या डेवलपिंग, इन 3 कैटेगरीज में बांटना चाहते हैं, तो इसके लिए आप उसकी पर कैपिटा इनकम को देखिए। उसके आधार पर हम क्लासिफाई कर लेंगे कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा अनडेवलप्ड है, कौन सा डेवलपिंग है। ठीक है, अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम को हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। ये कैसे होती है? तो ये किसी भी कंट्री की जो नेशनल इनकम होती है, एक साल के अंदर उस देश के अंदर की जितनी भी आमदनी है और बाहरी स्रोतों से भी, दूसरे देशों से भी जो पैसा है, जब जिसे हम कुल आय कहते हैं, किसी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, उस आय को उस देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देने पर जो अमाउंट हमें हासिल होता है, वो ऑन एवरेज हर आदमी की आय होती है। ठीक है, यानी एक आसान उदाहरण समझिए कि देश में 100 एप्पल्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं और 10 लोगों के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो हर व्यक्ति ऑन एवरेज कितना प्रोड्यूस करता है? तो आप उसको 100 को 10 से डिवाइड लगा देंगे, 10 मिलेगा। तो हर आदमी ने ऑन एवरेज 10 सेब प्रोड्यूस किया, एप्पल्स प्रोड्यूस किए। तो द सेम थिंग इज ए, जो कंट्री का टोटल इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको मिलेगा प्रति व्यक्ति आय। देश की आय को देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड करने पर मिलता है। इसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं या एवरेज इनकम भी कहते हैं। ठीक है, अब इस एवरेज इनकम के आधार पर हम ये जज कर सकते हैं कि कोई देश डेवलप्ड है या नहीं। अब इसमें क्या सपोर्ट दिया जाता है इस व्यू के ऊपर? तो हमने पढ़ा था कि हमारी जो इनकम होती है उससे ज़्यादातर हम मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीद सकते हैं। जो भौतिक वस्तुएं हैं, ये ज़्यादातर वस्तुएं हम अपनी अच्छी आमदनी की बदौलत खरीद सकते हैं। तो जिस देश में मोर एवरेज इनकम होगी, ज़्यादा एवरेज इनकम होगी, वो देश ज़्यादा डेवलप्ड होगा, यानी वहाँ लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं ज़्यादा आसानी से हासिल कर सकेंगे। ठीक है ना। चलिए, अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 में जो पब्लिश की गई थी, ये रिपोर्ट हर साल पब्लिश की जाती है। आप इसको वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वहाँ बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स छपी हुई हैं और पीडीएफ में भी मिल जाएंगी आपको। वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं इसको। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो डाटा दिया गया है कि कौन सा देश कितना डेवलप्ड है, कौन सा पुअर है, इनकम के आधार पर, तो उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई कंट्री 2017, मैं जो आपको डाटा दे रहा हूँ ये 1 जून 2017 तक का डाटा है। 1 जून 2017 तक वर्ल्ड बैंक के डाटा के अनुसार जिस कंट्री में पर कैपिटा इनकम $1045 से कम है, $1045 से कम है, वो देश गरीब है। $1045 से कम है वो देश गरीब है। और जिस देश में पर कैपिटा इनकम $12,035 से अधिक है सालाना, वो देश रिच है, वो डेवलप्ड है। जो कंट्रीज इस बीच में आते हैं ये कहलाएंगे डेवलपिंग कंट्रीज, यानी 1045 से $12,035 तक के पर कैपिटा इनकम वाले कंट्री कहलाएंगे डेवलपिंग कंट्रीज। अब इसमें भी 2 कैटेगरीज बांट दी गई हैं। ये जो बीच वाला कैटेगरी है डेवलपिंग कंट्रीज का, उसमें भी 2 ग्रुप बांट दिए गए। एक बांट दिया गया है 1045 से $4,000 तक का, और 4,000 से $12,000 तक का। ये 2 कैटेगरी बांट दी गई। 1,000 से 4,000 वाला हो गया लो इनकम डेवलपिंग कंट्री, और 4,000 से $12,000 वाला हो गया हाई इनकम डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, तो इनकम के आधार पर आप समझ गए कि कौन सा देश डेवलप्ड है, कौन सा कम डेवलप्ड है। आप किसी भी कंट्री का उदाहरण ले लीजिए, उसकी पर कैपिटा इनकम देख लीजिए। अगर उसकी पर कैपिटा इनकम $1,045 से कम है तो वो पुअर कंट्री है, या अगर उसकी पर कैपिटा इनकम $12,035 सालाना से अधिक है, पर कैपिटा इनकम सालाना ही जोड़ी जाती है, साल में एक बार के लिए ही जोड़ते हैं हम, है ना। तो अगर $12,035 से अधिक है तो वो देश रिच है। ठीक है, और इसके बीच में जो भी कंट्रीज आते हैं 1045 से $12,035 तक के बीच की जो कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्री, वो विकासशील देश। ये वर्ल्ड बैंक की डिफिनीशन है।
अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस डिफिनीशन में क्या सुधार किया जा सकता है और क्या क्या इसमें ऐड किया जा सकता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या क्या कमी है और क्या क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। थैंक यू।